हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने वेटरनरी ऑफिसर के 1100 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि कैसे आपको अपना ओटीआर करना है, यहाँ पर इंटरफेस चेंज होने के बाद, जी हाँ दोस्तों, आपकी एसएसओ पोर्टल का इंटरफेस चेंज होने के बाद कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने पशुपालन विभाग में वेटरनरी ऑफिसर पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 5 अगस्त 2025 से 3 सितंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी जरूरी है आपके पास इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। वेटरनरी साइंस के अंतर्गत या फिर एनिमल हस्बेंड्री या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। साथ ही साथ आपको हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज और राजस्थानी कल्चर की नॉलेज होनी जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। 20 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी वाइज फीस जमा कराते हुए अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर गाइज, अगर आपने राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आकर आपको अपनी SSO ID या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस बटन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और गाइज, अगर आप यहाँ पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल से किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप सिंपली सिटीजन या फिर उद्योग है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टैब पर। फिर यहाँ पर आप अपना SIPF इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आप अपना SIPF नंबर एंटर करें, अपना SIPF का पासवर्ड एंटर करें और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन की आगे की टास्क कंप्लीट कर ले। गाइस, यहाँ पर अगर आप सिंपली सिटीजन है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर जन आधार और गूगल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जन आधार के थ्रू केवल राजस्थान रेजिडेंट के कैंडिडेट ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और गूगल के थ्रू यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ सभी स्टेट के कैंडिडेट अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जीमेल ID एंटर करनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपकी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर को यहाँ पर आपका SSO ID या फिर यूजर नेम सेट कर दिया गया है SSO की तरफ से। अगर इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ABCDXYZ कुछ भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। और फिर यहाँ पर अगर ये ग्रीन कलर में है तो यानी कि ये यूजर नेम अवेलेबल है, और अगर ये रेड कलर में होगा और यहाँ पर क्रॉस का निशान होगा तो फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। आपको उसमें कुछ चेंज करना होगा और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना
यूजर नेम सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको पासवर्ड की गाइडलाइन दी गई है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। मीन्स आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी SSO आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है या फिर आपने जो क्रिएट किया है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी SSO आईडी भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी SSO आईडी के सामने क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपनी SSO आईडी गेट कर लें। पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसके लिए भी आप क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड गेट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल SSO आईडी है तो आप क्लिक हियर टू मर्ज इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी SSO आईडी यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके और ये कैप्चा कोड एंटर करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप अपना फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप इस फोटो पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप इस फोटो पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फोटो सिलेक्ट करके यहाँ पर आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल फोटो यानी कि आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्प्ले नेम, आपकी प्रोफाइल का जो डिस्प्ले नेम होगा वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। इसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और फिर आप सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको अपना OTP एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है और उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पोस्टल कोड देना है, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप एंटर करें। और गाइस यहाँ पर उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लें, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें और फैच मेंबर्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर ले। फिर यहाँ पर अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना संस्था आधार नंबर एंटर करना है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना संस्था आधार नंबर एंटर करें, सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो आपके संस्था आधार नंबर से लिंक है। वो OTP आप यहाँ पर एंटर करके उसे वेरीफाई कर ले। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप अपडेट के इस बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल की सभी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी SSO की जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ओके के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है। आप Ctrl F
यहाँ पर प्रेस करें, REC एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ये ऑप्शन मिलेगा, आप इस लिंक पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान स्टेट के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी जन आधार या फिर एक्नॉलेजमेंट ID एंटर करके फैच मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लें। और अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको एग्री की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राज्य भर्ती पोर्टल को एक बार पंजीकरण यानी कि OTR के लिए मेरे आधार विवरण, नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्म दिनांक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हो या फिर करती हो। तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको OTP भेजें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप प्रमाणीकरण करें इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके आधार से फैच करके फिल कर दी गई है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको गेट ईमेल फ्रॉम SSO प्रोफाइल इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल ID को यहाँ पर फैच कर लेना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर अपनी ईमेल ID एंटर की थी वो यहाँ पर फैच होके आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई OTR आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डिटेल शो कर दी जाएगी। आपकी डिटेल अगर ओके है तो यहाँ पर अब आप फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके OTR के इसी इंटरफेस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी OTR की सभी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो वहां पर दिया गया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी शो कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका फीस पेमेंट का होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर पे फीस की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो या फिर अनरिजर्व के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। और अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर केवल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो इस तरह से आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको 600 रुपये फीस जमा करानी है। रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो फिर आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये अमाउंट आपको सिर्फ एक बार जमा कराना है। उसके बाद SSO के पोर्टल से जितनी भी भर्तियां निकलेगी, जितनी भी भर्तियों के लिए आप अप्लाई करोगे, फिर आपको कोई शुल्क जमा नहीं कराना है। ये वन टाइम फीस है। आप एक बार फीस जमा करा के फिर यहाँ पर SSO की इस वेबसाइट के थ्रू मल्टीपल जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पे फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 चॉइस है। आप 3 तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, एग्रीगेटर के थ्रू या फिर QR कोड पेमेंट के थ्रू। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन
ऑप्शन आपके लिए QR कोड पेमेंट रहेगा। आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप फोन पे ऑप्शन सिलेक्ट करें और पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप दो तरह से फीस पेमेंट कर सकते हो, QR कोड के थ्रू या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन QR कोड रहेगा, तो यहाँ पर आप शो कोड ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप अपने किसी भी UPI से इसे स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके OTR के डैशबोर्ड पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप व्यू रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस की एक रिसिप्ट का यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अपनी ये फीस पेमेंट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन कंप्लीट करना है। वो आता है यहाँ पर आपका OTR eKYC। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। यहाँ पर 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो आप दोबारा से अपनी फोटो कैप्चर करें और फोटो कैप्चर करते समय आपको कैमरे की तरफ देखना है। अगर आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। बिल्कुल साफ फोटो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई हो। धुंधली अथवा अंधकार में फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप बार बार अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं, परंतु एक बात आपको याद रखनी है, OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन के पश्चात फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। उससे पहले ही आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इन दिशा निर्देश को रीड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको टेक फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करने के बाद फिर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है। आप सैंपल फाइल के इस लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ये PDF ओपन हो जाएगी। गाइस यहाँ पर आपको इस PDF का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद आपको उस हार्ड कॉपी प्रिंट आउट पर अपना नाम मेंशन करना है, अपने फादर का नाम मेंशन करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर यहाँ पर मेंशन कर देना है अपने हाथ से ब्लू इंक पेन से। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी अपनी राइटिंग देनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश का परफॉर्मा दिया गया है। यहाँ पर भी आने के बाद आपको फिर अपना नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपने फादर का नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर अपने हैंड से ब्लू इंक पेन से आपको फिर दोबारा से इंग्लिश में यहाँ पर राइट कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी SSO ID एंटर करनी है, अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपना परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस तरह से आपको अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है और फिर इसका आपको फोटो खींचकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है, यानी कि इसकी एक सॉफ्ट कॉपी। और फिर आपको अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइस हम आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार करना है और फिर इसे आपको अपलोड कर देना है। अपना फोटो अपलोड करने के बाद और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद अब आपको सबमिट eKYC की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और सेंड OTP की टैब पर क्लिक कर देना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर सबमिट किया गया है, वो OTP आपको इस बॉक्स में एंटर करना होगा और फाइनल सबमिट की इस टैब पर क्लिक कर देना होगा।
इस तरह से आपकी OTR eKYC कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, फीस पेमेंट आप कर चुके हो, अपनी eKYC आप कंप्लीट कर चुके हो। अब यहाँ पर आकर आपको होम के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है। गाइस यहाँ पर आपके राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल का इंटरफेस यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अब आपका इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको वेटेरनरी ऑफिसर 2025 RPSC के सामने अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब आपको दोबारा से वेटरनरी ऑफिसर की इस टैब पर क्लिक कर देना है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से डाटा OTR रिव्यू का ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल में अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, और अगर आप अपडेट नहीं करना चाहते हैं, आपने पहले से अपडेट कर रखी है अपनी प्रोफाइल, तो अब यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपके OTR से फेच कर ली गई है। अब यहाँ पर बस आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी सब कैटेगरी सिलेक्ट करें और फिर आप बताएं कि क्या आपको यहाँ पर श्रुतु लेखक की आवश्यकता होगी एग्जाम में, आप उसका प्रबंध स्वयं करेंगे या फिर डिपार्टमेंट को करना होगा, आपको डिटेल देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी के व्यक्ति नहीं है तो यहाँ पर गाइज आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको आगे की डिटेल्स यहाँ पर डिसेबल कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो या फिर विडोअर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अगर आप मैरिड होंगे तो आपको अपने जीवन साथी का नाम देना होगा। जीवन साथी की अगर मृत्यु हो चुकी है तो उसकी तिथि आपको सिलेक्ट करनी होगी। और अगर आप अनमैरिड है तो आपको ये डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करानी होगी, जैसे कि शादी की तारीख, जीवन साथी के पिता का नाम, आपको इन डिटेल्स को नहीं देना होगा अगर आप अनमैरिड हो। फिर यहाँ पर आपको अपने जीवित बालकों की संख्या देनी है 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुए बच्चों की संख्या यहाँ पर आपको देनी है। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आप अनमैरिड हो, तो फिर यहाँ पर आपको 00 एंटर कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपके OTR से फैच कर लिया गया है। ईमेल आईडी भी आपके OTR से फैच कर ली गई है। आपका कोई व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। पासपोर्ट है आपके पास तो उसका नंबर आप एंटर कर सकते हैं। जन आधार ID है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अगर हैं तो आप यस करेंगे। ये ऑप्शन राजस्थान कैंडिडेट के सामने आएगा जो राजस्थान स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, और जो राजस्थान स्टेट से अलग के कैंडिडेट है उनके सामने केवल यहाँ पर नो ऑप्शन आएगा, उन्हें नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, अपना स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, सिटी या गाँव का नाम दें, अपना पिन कोड, फोन नंबर, नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर दें। और फिर गाइज आपको अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, अपना गांव यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इनके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप इंडिया के बाहर से यहाँ पर स्थापित हुए हैं। अगर हुए हैं तो आप यस करें और फिर कंट्री सेलेक्ट करें जिससे आप स्थापित हुए हैं। नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी सर्विस का स्टेटस देंगे। आप यहाँ पर NOC टेकन है या फिर रिटायर्ड है। रिटायर्ड है तो आप अपना PPO नंबर देंगे, रिटायरमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर NOC टेकन कैंडिडेट है तो NOC लेटर नंबर देंगे, डेट ऑफ NOC यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आप स्पोर्ट पर्सन हैं। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएं आप नेशनल लेवल के स्पोर्ट पर्सन हैं या फिर इंटरनेशनल। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड करें, जैसे कि आपने इंटरनेशनल लेवल पर कौन सा टूर्नामेंट खेला है, गेम का नाम आपको देना है, संस्था का नाम देना है जिसके थ्रू आपने गेम खेला है, भागीदार
भागीदारी का वर्ष यहाँ पर आपको देना है, टूर्नामेंट का प्रकार देना है, क्या आप विजेता है या फिर प्रतिभागी है, फिर क्या आपने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीता है, मेडल का प्रकार आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको अपनी स्पोर्ट की डिटेल देनी होगी। और अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं हैं तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको आगे की डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर कब से कब तक है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक नहीं हैं तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल आपको फिल नहीं करनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि कब से कब तक आप कैद में थे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी सर्विस का नाम दें, किसमें आप कार्यरत थे, और फिर यहाँ पर आप अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें और नहीं थे तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको अपनी पोस्ट डेजिग्नेशन और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी यहाँ पर देनी होगी। और अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं फिर आपको ये आगे की डिटेल्स यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करनी होगी, आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर आप एडिशनल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं इन कैटेगरी के तो इन चेक बॉक्सेस को ओके करेंगे, नहीं आते हैं तो इनको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर आप अगर रिलीज इमरजेंसी कमीशन के अंतर्गत आते हैं तो इस चेक बॉक्स को ओके करें, नहीं आते हैं तो इसे ओके न करें। आर्मी पर्सनल कैंडिडेट हैं तो इसे ओके कर देंगे, नहीं है तो इसे ओके नहीं करेंगे। इस तरह से अपनी ये पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी वेटरनरी ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। भारत की किसी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर की। तो यहाँ पर आपको अब अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले सब्जेक्ट एंटर करें, जो सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थे। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको परीक्षा का परिणाम बताना है, वो आपका सीजीपीए में था, ग्रेड में था या फिर परसेंटेज में। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपने 12वीं के सब्जेक्ट एंटर करने हैं, बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास की है, 12वीं का रोल नंबर देना है। फिर आपको बताना है आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, सीजीपीए में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें 12वीं का, फिर कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास जो कोई डिग्री है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। ग्रेजुएशन आपके पास यहाँ पर वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो कि रिक्वायर्ड है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट एंटर करने हैं जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। वेटरनरी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में एंटर करना होगा वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर इसके इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है वो आपने पास आउट की है। अपना रोल नंबर आपको देना होगा ग्रेजुएशन का, बताना होगा आपका रिजल्ट सीजीपीए में है, ग्रेड में है या फिर पासिंग है या फिर परसेंटेज या फिर अवेटिंग है। फाइनल ईयर एपेड कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज में अगर है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि किस ईयर में आपने पास आउट की है अपनी ये डिग्री, फिर कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उनकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना नाम देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयर का, यहाँ पर अगर आपके पास है। फिर आपको अपनी डेजिग्नेशन का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, डिपार्टमेंट का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे, जॉब का नेचर यहाँ पर आपको देना है, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस के ईयर कैलकुलेट करके शो कर दिए जाएंगे, ईयर, मंथ और डेज। फिर यहाँ पर आपको अपना
पे स्केल देना है, किस पे स्केल पर आप कार्यरत थे, ग्रेड पे है तो यहाँ पर आप अपना ग्रेड पे एंटर कर सकते हैं। इस तरह से अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर देनी है। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप दोबारा से डिटेल प्रोवाइड करा के अपनी नेक्स्ट एक्सपीरियंस की डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। और गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को वेरीफाई करने के लिए सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए और थंब इंप्रेशन भी आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे जेपीजी या फिर जेपीईजी और थंब भी आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस प्लेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर गाइज आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट बटन पर क्लिक करके बैक करके अपडेट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और उसके बाद गाइज आप माई रिक्रूटमेंट के इस लिंक पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वेटरनरी ऑफिसर के 1100 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।